हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे नियामक ज्यामिति। पिछले वीडियो में आप लोग को समांतर श्रेणी बता दिए थे, 2 लेक्चर में उसे बता दिए थे। आज हम बताएंगे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, इसमें ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। नियामक मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या जानते हो? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें नियामक निर्देशांक। नियामक ज्यामिति का निर्देशांक नहीं, नियामक ज्यामिति का अक्ष क्या क्या होता है आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है? ये होता है एक्स अक्ष। ये क्या होता है? एक्स डैश, एक्स डैश एक्स, वाई, ये वाई डैश। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष। इसको वाई अक्ष, इसको वाई डैश एक्स। और ये जो होता है, ये जिस एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है, इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु वो स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, एक्स और वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। ये क्या हो गया? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु। ये क्या हो गया? मूल बिंदु। एक्स, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स डैश वाई अक्ष। एक्स और वाई अक्ष के बीच में इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नियामक। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नियामक। इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट। प्रथम यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको द्वितीय नियामक। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय नियामक। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ नियामक। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। आप जानते हैं इसमें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होता है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान क्या होता है? एक्स का मान क्या होता है? एक्स डैश का मान नेगेटिव, और वाई का मान क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स डैश यानी एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स डैश नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है और वाई डैश अक्ष क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले अगर जब भी कोऑर्डिनेट में हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद वाई का मान लिखेंगे। या तो ऋणात्मक में लिखें या तो धनात्मक में लिखें। तो इसमें क्या लिखे? पहले एक्स का मान, फिर वाई का मान, फिर पहले एक्स का मान, पहले एक्स फिर उसके बाद वाई। इसमें भी पहले एक्स फिर वाई। इसमें भी क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय नियामक में क्या होता है? पहले एक्स का मान लिखेंगे तो ये क्या नेगेटिव है, और ये क्या है?
हम बताएं कि उसका जो वाई डेस होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें भी क्या हो, नेगेटिव। चतुर्थ, पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, नेगेटिव। यानी क्या हुआ कि फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। से क्वेश्चन है, इस पर एक आप लोग को उदाहरण बताते हैं। अगर निर्देशांक दे दिया, अगर इसको सजाने के लिए तो क्या कैसे कैसे सजा सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि 2 2 माइनस 3 2 माइनस 2 3 -2 -3 को निर्देशांक में बताइए। तो इसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक निर्देशांक बनाएंगे। टू थ्री यानी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, इसमें हो जाएगा 2 3। 2 माइनस 3 यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होता है, एक्स के मान पॉजिटिव और वाई के मान नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कहता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। उसके बाद एक्स का मान -2, वाई का मान, ये जब भी दिया हुआ था पहले एक्स का मान दिया जाएगा, उसके बाद वाई का मान। इसमें जितना भी दिया हुआ है एक्स और वाई, क्या दिया हुआ है, एक्स। सबसे पहले कोई भी अगर बिंदु लिखेंगे तो उसे क्या, पहले एक्स और उसके वाई में लिखेंगे, ये भी होगा एक्स वाई। -2 3 नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है, द्वितीय कोऑर्डिनेट में, इसमें हो जाएगा 2 -3। और नेगेटिव नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, -2 -3 -2 -3। अब ये भी देखना है, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, यानी एक्स का मान ये हो गया, एक्स मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु 0 0, यहाँ से 2 डिस्टेंस यानी 2 मीटर कितना होना चाहिए, एक्स, यहाँ से हो गया 2 मीटर यानी 2 इधर हो गया, और मूल बिंदु से वाई कितना है, 3, यहाँ हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये 2 ये 3, यही बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, एक्स वाई, क्या कहलाएगा, एक्स वाई। उसी तरह इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इधर हो जाएगा और -3 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा +2 और -3, तो ये बन जाएगा। जब भी डिस्टेंस निकालना कि अगर किसी भी निर्देशांक में अगर हमें किसी का निर्देश मतलब अक्ष देना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जीरो मूल बिंदु से क्या करना, मूल बिंदु से करना है, क्या करना है, मूल बिंदु से करना है, मूल बिंदु से। मिटाते हैं इसको। अब देखना है इसका नियामक ज्यामिति का समीकरण कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, समीकरण कैसे लिखा जाता है, समीकरण, तो समीकरण, इसका समीकरण का कैसे लिखा जाता है, समीकरण, इसका समीकरण क्या होता है, ax + by + c = 0। आपने ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण में पढ़ा होगा कि किसी भी रेखिक समीकरण में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, ax + by + c = 0। एग्जाम्पल में जैसे 2x + 3y + 5 = 0, ये क्या है, एक रेखिक समीकरण।
क्या है ये? एक रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये इसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी नियामक ज्यामिति में मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु से दूरी, किसी बिंदु P से दूरी से आ रहा है। ये हो गया मूल बिंदु 0 0, ये x y डैश y x डैश, ये y, यहां से मूल बिंदु से x की तरफ x डिस्टेंस चले, कितना चले? x डिस्टेंस, और मूल बिंदु से y की तरफ y डिस्टेंस चले, कितना चले? y डिस्टेंस। एक बिंदु P है, यहाँ पर क्या हो गया? x डिस्टेंस x की तरफ चले और x नियामक की तरफ, और y डिस्टेंस किधर चले? y निर्देशांक की तरफ। इसको मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, x y ये इधर चला है, x ये हो गया y, ये नहीं, x डिस्टेंस ऊपर, और ये क्या हो गया? ये 0 0 है, और ये क्या हो गया? x, और इसके बीच ये जो मूल बिंदु है ये O है, ये मूल बिंदु A है, मूल बिंदु। अब निकालना है OP का डिस्टेंस। क्या निकालना है? OP का डिस्टेंस, OP का डिस्टेंस। तो OP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप लोग पढ़े होंगे, ये कितना है? ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस परिमेय। ये क्या है? ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री से आने वाला क्या होता है? कर्ण। यानी कर्ण क्या दिया हुआ है? कर्ण क्या दिया हुआ है? OP। जब OP निकालना रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा? लंब। लंब क्या दिया हुआ है? इसको मान लेते हैं PQ। तो PQ स्क्वायर प्लस OQ, OQ का स्क्वायर का रूट, यही क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो आप लोगों को बताए थे त्रिकोणमिति में कि ये कैसे निकाला जाता है। और PQ कितना दिया हुआ है? PQ कितना दिया हुआ है? y स्क्वायर प्लस OQ कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर। यानी इसको एक साथ लिख सकते हैं, x को एक साथ वैसे। तो यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? OP बराबर ये। यानी कि किसी भी मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट से मूल बिंदु की दूरी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी किसी बिंदु से। ये नोट कर लीजिएगा। OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। ये क्या हो गया? मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी। इसको नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 मूल बिंदु से दूरी इतना आ गया,
आपको क्वेश्चन दिया हुआ मूल बिंदु 0 0 से कोई बिंदु 2 3 से दूरी कितनी होगी, तो क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं एक कोई बिंदु है, मूल बिंदु ओ, और एक कोई बिंदु है पी, क्या है पी, इसका बिंदु कितना है 0 0, और ये क्या दिया हुआ है 2 3, तो ओपी निकालना है। ओपी कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बताए थे। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं पी, इसको क्यू, कुछ भी मान सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √30, √30, यानी कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितने दिया हुआ है √30। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना। अब अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितने बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की दूरी कैसे निकालें। मान लेते हैं कोई एक बिंदु है P, दूसरा बिंदु क्या है Q। वो क्या बताते हैं आप लोगों को मूल बिंदु से, कोई P बिंदु दिया रहेगा, Q बिंदु दिया रहेगा। मान के चलिए P बिंदु दिया हुआ है x1 y1, क्या दिया हुआ है x1 y1, और ये Q का बिंदु दिया हुआ है, Q का निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। तो हम पी क्यू का दूरी कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है पी क्यू बराबर एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर का रूट। नहीं समझ में आया। एक्स निर्देशांक, एक निर्देशांक क्या है x1 और y1 आ गया, तो ये दोनों का अंतर या तो x1 माइनस x2 कर देंगे या तो x2 माइनस x1। हमको अच्छा लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, या तो आप कर सकते हैं y1 माइनस y2। अगर y1 माइनस y2 कीजिएगा तो x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, अगर x2 माइनस x1 करना पड़ेगा करिएगा तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। तो हम क्या किए x2 माइनस x1, तो क्या करना पड़ेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। से एग्जांपल में है कोई निर्देशांक, कोई निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए एग्जांपल में P Q, P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 3 5। कितना दिया हुआ है 3 5, x1 x2 x1 y1 x2 y2, यानी पी क्यू का बीच क्या बोल रहा है डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है निकालने बोल रहा है पी क्यू निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है पी क्यू। तो क्या बताए थे पी क्यू बराबर एक्स निर्देशांकों के अंतर प्लस वाई निर्देशांकों अंतर, यानी एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर का रूट, या तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस। इसमें x1 कौन है, यह है x1, यह है y1,
ये कौन है x2, ये क्या है y2। तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। x2 कितना दिया हुआ है 3 और x1 कितना दिया हुआ है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 5 और y1 कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर का रूट। 3 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 का स्क्वायर का रूट। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना गया √5। यानी कि P और Q के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है √5। कितना दिया हुआ है √5। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। अगला आपको बताते हैं परिकेंद्र। आप लोग को जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा फालतू में पढ़ाएंगे। परिकेंद्र, परिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम दो अलग अलग शब्द है, सरकम और सेंटर। सरकम का अर्थ होता है परि और सेंटर का अर्थ होता है केंद्र। इसी को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं परिकेंद्र। इसी को एक साथ क्या कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र होता क्या है परिकेंद्र, इसमें से 3-4 शब्द आएगा आपको दिमाग खराब करने के लिए। परिकेंद्र आएगा, परिवृत्त आएगा, परिवृत्त इसको हो जाएगा सर्कम, और वृत्त का क्या होता है सर्कल, CIRCLE। आता है परितिर्ज्या, क्या आएगा परितिर्ज्या। परि का इंग्लिश क्या होता है सर्कम और तिर्ज्या का क्या होता है रेडियस। ये 3 चीज आएगा परिकेंद्र, परिवृत्त, परितिर्ज्या। अब एक करके बताएंगे परिकेंद्र, परिवृत्त, परितिर्ज्या क्या होता है। परिकेंद्र सबसे पहले बताएंगे परितिर्ज्या। कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये त्रिभुज है, अंडरस्टैंड। ए बिंदु बी सी, कोई भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से पास होने वाली बिंदुओं को क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे परिवृत्त, यानी सरकम सर्कल। क्या कहेंगे सरकम सेंटर सर्कल। इसको हम पहले सबसे पहले वो वृत्त बना लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से ना बन रहा है ना। डायग्राम बनेगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा ना। ये क्या हुआ वृत्त हो गया, ये क्या हो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से गुजरने वाली वृत्त को क्या कहेंगे परिवृत्त। क्या कहेंगे परिवृत्त। और किसी भी बिंदु से गुजरने वाली को क्या कहेंगे, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से गुजरने वाली को क्या कहेंगे बिंदु क्या कहेंगे परिवृत्त। और उसका जो सेंटर होगा, परिवृत्त का जो सेंटर होगा, परिवृत्त का सेंटर जो है वो क्या कहलाएगा परिकेंद्र। मान लेते ये परिकेंद्र एक्स और वाई है, एक्स वाई को निर्देशन है, ये बिंदु P है एक्स और कोमा वाई। इसमें एक रेखा दोनों को मिला देते हैं, BC PC और AB को क्या करते हैं मिला देते हैं। BCABA। किसी भी त्रिभुज से शीर्ष कोण से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे परिवृत्त, और उसके सेंटर को क्या कहेंगे परिकेंद्र। और
उस सेंटर और शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? परित्रिज्या। क्या कहेंगे? परित्रिज्या। यानी परित्रिज्या क्या हो गया? यहाँ आ जाएगा पी ए, पी बी, पी सी। क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त में उसका सेंटर और उसका जो रेखा है कि बीच कहीं से भी निकालिएगा तो क्या होगा? सभी का जो होगा त्रिज्या सेम होगा। और जो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें परित्रिज्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा परित्रिज्या। क्या हो जाएगा? परित्रिज्या। और ये पी एक्स और वाई क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। क्या क्या होगा? परिकेंद्र। और ये जो दिया हुआ है परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त क्या हो जाएगा? ये गुजरने वाले क्या हो गया? परिवृत्त हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम इस पर पी एक्स वाई कॉमा दे, इसको मिटाएं, मिटाते हैं इसको। अब हम बताएंगे ज्यामितीय चित्रों से संबंध। ज्यामितीय चित्रों से संबंध कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे पहला, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन में कई बार समबाहु त्रिभुज देता है, बच्चे को समझ में आता है प्रूव करने के लिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें सभी भुजा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का होता है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कि दो भुजा बराबर हो। लेट्स सपोज इसमें क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा आपस में। असमद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा? सिर्फ दो भुजा बराबर होगा, ए बी सी। यानी क्या होगा? ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी। और जो बच जाएगा इसे क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। तो बी सी क्या हो गया? आधार। इसको याद रखना पड़ेगा। तीसरा ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का डायग्राम क्या होता है? ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज कब बोला गया? जब डी सी बराबर ए बी और ए डी बराबर बी सी होगा। कितना होगा? ए बी बराबर डी सी
और ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ये क्या हो? समांतर चतुर्भुज। ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। तीसरा, समांतर के बाद क्या होगा? से आयत। आयत को कैसे पहचानेंगे? यह है इसका डायग्राम, ए बी सी डी। आयत ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी। और इसमें एक नियम और है, ये जो दिया हुआ है ना, ये विकर्ण भी अपने आप में बराबर होना चाहिए, यानी डी बी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। अब आता है चौथा, वर्ग। वर्ग क्या होता है? चारों भुजा क्या होता है? आयत क्या होता है? जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, आमने सामने की भुजा। अब वर्ग क्या होता है? जो सभी भुजाएं बराबर हो, ए बी सी डी। इसमें क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्या हो? बराबर होना चाहिए। और इसमें भी जो होता है, इसका जो विकर्ण होता है, बी डी बराबर ए सी, क्या होना चाहिए? बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। पांचवा अगर पांचवा समचतुर्भुज। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, चतुर्भुज यानी सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। ए बी सी डी यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसको मिटाएं, इधर बताएं, ये मिटाएं, ये वाला इसको मिटाते हैं। इसको पूरे मिटाते हैं। सातवां नंबर, अगर तीन बिंदु बोल दे संरेख है। क्या बोल दे? संरेख। संरेख मतलब जानते क्या होता है? संरेख का होता है मतलब होता है एक ही रेखा में। क्या है? एक ही रेखा में। इसको इतना ना लिखे, डायरेक्ट संरेख लिखता है। किसी भी बहुत सारे क्वेश्चन में अंदर संरेख बोल देगा, लेकिन समझना है कि एक ही रेखा में। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये क्या है? ये क्या है? संरेख है। संरेख का होने का क्या अप्रूवल है? इसको हम लिख सकते हैं ए बी के डिस्टेंस की दूरी और बी सी बराबर क्या होगा? ए सी। यही है संरेख होने के लिए, यही नियम है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आठवां, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे ये क्या हो गया? जिस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। इसको मिटाएंगे ना इसको। ए बी सी, इसमें ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? कर्ण। सामने वाला क्या होता है? कर्ण। और ये क्या होता है? जिसके साथ ये थीटा बनाता है, ये क्या होता है? आधार। और थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो क्या होता है? आप लोग बताए थे कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर का रूट। उसी तरह कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट। ये हो गया समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज होने का क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट, है ना। नहीं, ये नहीं होगा, जब रूट इधर जाएगा स्क्वायर जब इधर जाएगा तब ये होगा। अगर कोई भी अगर बी दिया हुआ, अगर सी भी दिया रहता, अगर कोई त्रिभुज है उसमें ए दिया हुआ 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर के ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर किसी समकोण त्रिभुज में सी मान के चलो सी ने दे दिया 90 डिग्री, ये सी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस पी बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये यानी कि ज्यामितीय चित्रों में समझ को कितना इतना शब्द बता दिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नियामक ज्यामिति का हम जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका सारा क्वेश्चन बता देंगे, सारा क्वेश्चन बता देंगे। थैंक यू।